क्या आप भी मैथ से प्रीत हैं तो एंजॉय इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस पर आपको दशम का जो भी मैथ है उसमें से आपको एक एक सवाल को बारीकी से समझाया जाएगा और बताया जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है। करेंगे 8.1 का जो उदाहरण है उसमें से उदाहरण 4। चलिए सवाल को देखते हैं क्या है सवाल। सवाल आपका है एक समकोण त्रिभुज ABC है, तो पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए समकोण त्रिभुज ABC है अर्थात एक कोण B का होना चाहिए और दो कोण 45 डिग्री का। ध्यान से तो ABC इसमें बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण हो, जिसका कोण B अर्थात 90 डिग्री का हो। ध्यान से सवाल को पढ़िए और बनाइए। 90 डिग्री का यदि tan A बराबर 1 है, कितना दिया हुआ है? चलिए सवाल देखिए उदाहरण 4। इसमें दिया गया आपका सवाल कि tan A बराबर कितना है? 1 है। tan A बराबर 1। कोई भी चीज है उसके नीचे यदि हम 1 देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता, ठीक है। तो आप इस 1 दे सकते हैं। अब इसमें आता है कि कल बताए थे कि tan का बराबर सूत्र क्या होता है? P/B। तो P/B होता है P का वैल्यू 1 हुआ और B का भी वैल्यू 1 हुआ। आपको पता होगा कि इन सभी में PBH कौन सा है? कल बताए थे ये होता है P का वैल्यू कितना हो गया? 1 और B का वैल्यू 1 बचा क्या? H बचा। और सवाल बोल रहा है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A क्या करना है? 2 sin A इंटू cos A। cos A बराबर 1 पूर्णा चाहिए। इस पर आपको बैठाना है। इस पर हम बैठाएंगे तो P/H होगा और B/H होगा। तो H का वैल्यू भी मांग रहा है, यही ना? तो H का वैल्यू निकालना पड़ेगा। H का वैल्यू निकालने जानते हैं तो निकालिए, ठीक है। तो हम नहीं तो निकालेंगे। चलिए तो सबसे पहले हमें H का मान निकालना होगा। क्या H का मान निकालेंगे तब ना उस पर बैठाएंगे। तो AC बराबर अर्थात H लिखिए या तो AC लिखिए P² प्लस B²। P का वैल्यू कितना है? 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू कितना है? 1 है। तो इसका भी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। फिर 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? √2 होगा, ठीक है। तो √2 किसका स्क्वायर तो है ना, इसीलिए √2a में रह जाएगा। तो H का मान कितना है बाबू? हल्ला नहीं करो, जितना तुम्हें कुछ समय मिला उसमें से करो। √2 का मान हो गया। अब बैठाना है, ठीक है। तो जगह कहाँ पर है? यहाँ पर दिखाई देता है। चलिए यहाँ भी हो जाएगा। क्या था सवाल आपका निकालने बोल रहा है? 2 sin नहीं 2 sin A ये ना 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 पुराना है। ध्यान से बिठाइए, ठीक है। तो 2 हो गया आपका। sin का सूत्र P/H और cos का सूत्र B/H। इंटू का मतलब वो आपका गुना बराबर 1 पूर्णा चाहिए। तो 2 हो गया आपका। अब P का मान कितना है? 1 और H का मान √2। फिर गुना B का मान 1 और H का मान √2। ध्यान से देखिएगा। तो अब क्या होगा? 2 गुना 1 गुना 1 करेंगे कितना होगा? 2 होगा। और √2 गुना √2 करते हैं कितना? √2 गुना √2 जब भी आप करिएगा ध्यान से देखिए। यदि √2 गुना √2 करने बोले और एक जात रहे, एक जात जैसे 2 2 1 जाता है तो 1 निकलता है बाबू, ठीक है। और सपोज जब यदि यहाँ 3 रहेगा और यहाँ 2 तो 3 दूना 6 होगा, लेकिन √1 के अंदर तो 1 जात ना है, यहाँ कितना आ जाएगा? 2 होगा खाली, ठीक है। अब इससे भागा दो कितने बार में? एक बार में। तो 1 बराबर कितना पूरा? 1 पूरा। 1 पूरा नहीं बोल रहा था, प्रूफ आपका आंसर है, ठीक है। ध्यान देखिए इसको। तब दूसरा सवाल है। चलिए आइए उदाहरण 5 अगला सवाल आपका है। चलिए उदाहरण 5 है कि त्रिभुज OPQ में, चलिए त्रिभुज
ओपी क्यू में पी एक समकोण त्रिभुज है। अब की बार पी को समकोण रखना, ठीक है। हाँ 90 डिग्री आखिर यहाँ पर पी आ गया। क्या लिखा है यहाँ? लिखा है ओपी क्यू में, ठीक है। इसका कोण बी समकोण, ओपी क्यू में पी एक समकोण त्रिभुज है और ओपी 7 सीएम है। ओपी कितना है? 7 सीएम है। सवाल को पढ़िए। और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 है। क्या क्या दिया है? ओ पी बराबर 7 सीएम, ठीक है। और आपका है ओ क्यू बराबर ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सीएम, ठीक है। माइनस उधर जाएगा तो प्लस। ओ क्यू का वैल्यू हो गया 1 प्लस पी क्यू, अर्थात आप जो भी पी क्यू निकालिएगा उसे इसमें जोड़िएगा, तब आपका ओ क्यू का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। एक बात का ध्यान रहे, ओ क्यू बराबर व्हाट नहीं, तब मतलब कि ओ क्यू का पूरी वैल्यू नहीं दिया है। हम सूत्र जो भी बता रहे थे तो उसमें साफ साफ बताए थे कि जब भी बराबर करने बोलेगा तो स्क्वायर वाला सूत्र रहेगा, ठीक है। तो अब कर्ण बड़ा आएगा वही सूत्र बराबर वाला, ठीक है। तो ओ क्यू का होल स्क्वायर होगा इसमें ओ क्यू अर्थात एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ओ क्यू का वैल्यू कितना देखिए 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। और पी क्यू का वैल्यू नहीं है तो पी क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा। और पी यू का मान कितना? 7 तो 7 से इसमें बैठाइए। चलिए बैठा लिए। अब यहाँ देखा जाए 1 प्लस पी क्यू जो है वह ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो जानेगा वही ना बनाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखिए प्लस 2ab लिखिए, या तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कोई भी लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर अर्थात ई पूरा वैल्यू कितना हुआ? a हुआ। और ये वाला जो पी क्यू इसको हम b मानते हैं। तो a स्क्वायर हुआ तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 और p का स्क्वायर पी क्यू करेंगे पी क्यू स्क्वायर और प्लस 2 हो गया। तो सूत्र का a और b ने a का मान 1 और b का मान पी क्यू। कोई दिक्कत नहीं। पी क्यू का स्क्वायर तो है ये और 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। क्या तो कोई दिक्कत नहीं। एक बात ध्यान दे, बराबर बराबर में क्या होता है? कटता है। यहाँ भी पी क्यू स्क्वायर है और यहाँ भी पी क्यू स्क्वायर है, फिर खत्म। अब क्या है आपका 2 गुना 1 गुना पी क्यू करेंगे कितना हो जाएगा? 1 प्लस पी क्यू और बराबर उधर बचा है 49। इस समीकरण को यदि हम उठाते हैं समीकरण का रूप धारण करता है 1 है प्लस उधर जाएगा तो माइनस 2 पी क्यू बराबर 49 माइनस 1 कितना बचेगा? 49 एक गया तो कितना बचेगा? 48। ये कहाँ है? ये तो गुना में है, गुना है उधर जाएगा तो क्या होगा? 48/2 पी क्यू का वैल्यू कितना हो गया? 24। ध्यान दे पी क्यू मेरा कितना निकला? 24। एच बाकी है। क्या बाकी है? एच बाकी है। तो एच बाकी है तो ओ क्यू बराबर देखिए यहाँ लिखा है कि ओ क्यू बराबर आपका 1 प्लस पी क्यू। 1 प्लस पी का वैल्यू कितना? 24। तो कितना हो गया? 25 हो गया। और सवाल क्या बोल रहा है? साइन क्यू और कोस क्यू का मान ज्ञात है। क्या है? साइन क्यू और कोस क्यू का वैल्यू निकालिए। अब किधर निकालना है? यहाँ साइन क्यू नहीं दिखता है, लाइट है इधर। एक इसमें अभी एक बाकी है, किसमें निकालने बोल रहा है कि आपका साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू बताइए। ध्यान देगा साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू निकालना है। तो साइन बराबर सूत्र होता है पी बाय ए और कॉस बराबर सूत्र होता है आपका बी बाय एच। एक बात ध्यान दे बाबू, यहाँ क्यों बोल रहा है? बोले हाई वाला हिस्सा कहेगा तो इसमें कोई अंतर
नहीं होता है। लेकिन यदि ऊपर वाला बोले तो इसका मतलब हो गया कि ये पी लेने बोल रहा है, ठीक है। तो साइन क्यू है, तो साइन क्यू है तो क्या बोल रहा है यहाँ, ये अब होगा पी का वैल्यू और ये बी का वैल्यू, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो साइन क्यू बोल रहा है पी बाई एच ने, तो इस तरह से ये क्या हो गया 7 हो गया पी का मान, कोई दिक्कत, 7 हो गया पी का मान और एच का मान कितना है 25 है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से cos क्यों बोल रहा है तो बी बाय एच, इसके ये होगा पी का मान, लेकिन यहाँ खोज की रहा बी ने, ये तो है पी, तो है ना हो गया पी आपका 24 हो गया और एच का मान में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत, चलिए अब अगला सवाल होगा आपका 8.1, इसको लिखिए। एक सवाल है कि सर आप जो इसे 8 अध्याय का सूत्र देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, या तो ए दीजिए या थीटा दीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक ही क्यों है? सवाल सही है, आखिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक क्या होता है सर, दो भी तो हो सकता है, इसको प्रूव करना चाहिए ना। तो कैसे वही देखना है। हम समकोण त्रिभुज में बता चुके हैं कि समकोण त्रिभुज ये जो निर्माण होता है आपका, ध्यान से देखो बात कठिन है, ए बी सी, ई पी होता है, ई बी होता है, ई एच होता है, हम अध्याय शुरू करने के पूर्व भी बता चुके हैं। तो साइन बराबर सूत्र क्या होता है पी बाय एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है पी बाय एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए सूत्र को सिद्ध कर देते हैं। पी का ये जो स्क्वायर है बाबू, पी का स्क्वायर भी है और एच का स्क्वायर भी है, तो हम वो अपना अपना हिस्सा बांट देते, पी स्क्वायर प्लस एच, और बी का और एच का दोनों का स्क्वायर है, फिर बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब इसका यदि एलसीएम करें तो क्या होगा जी, एच स्क्वायर, इधर से सूत्र लेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, और यहाँ प्लस क्या है बी स्क्वायर। अब यहाँ देखा जाए कैसे होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसका सूत्र है, एच बराबर ना निकाल बताए बाबू, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम इस पूरी वैल्यू को एच स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर इसका होता है, इसके बराबर इसका, तो इसको हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर बटा एच का, इसको दोनों कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, एक बराबर एक, पूरा आंसर आपका सूत्र का निर्माण हुआ। इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना लिखते हैं, एक लिखते हैं। चलिए अब सवाल बनाएंगे आपका। अब सवाल आपका आएगा प्रश्नावली लेसन 8.1 का 1 नंबर क्वेश्चन। सवाल को पढ़िए और जवाब देने का प्रयास किया जाए। चलिए देखिए लिखा है इसमें कि बॉल का फ्लेक्शन यहाँ पड़ा था, लिखा ए बी सी में बी एक समकोण त्रिभुज है। चलिए बनाते हैं हम, ये चित्र का निर्माण हो गया बाबू। ए बी जो समकोण बोला तो 90 डिग्री बनेगा, तो 90 बन गया, ठीक है। बोला है कि ए बी 24 सीएम होना चाहिए, कितना, ए बी 24 सीएम और बी सी 7 सीएम। सवाल को पढ़ते जाइए और बैठाते जाइए। बचा क्या बाबू, ए सी बोलिए उसको या तो एच बोलिए, यही ना। तो इसमें क्या क्या दिया है पहले लिख लेते हैं शांति से। आपका ए बी हो गया 24 सीएम, बी सी हो गया 7 सीएम, तो बॉल का अब निकालना क्या है, ए सी बराबर वाट निकालना है। और सवाल भी बोल रहा है, देखा ध्यान से देखिए, साइन ए का वैल्यू निकालना है और कॉस ए का वैल्यू निकालना है, और आपको निकालना है साइन सी का वैल्यू और निकालना है कॉस सी का। ये सारी बातें आपको निकालना है। चलिए तो ए भी हो गया 24 सीएम, बी सी 7 सीएम, जो कि आपका पी बाय बी दिया हुआ है। अब बोलेगा सर एच हमेशा आप निकालने ही क्यों बोलते हैं। देखिए बात यह है कि यदि हम वो नहीं निकालने बोलेंगे तो साइन का सूत्र होता है पी बाय एच, तो एच ना मांग रहा है तो एच निकालना जरूरी है। और जो जिस सूत्र में नहीं बोलेगा इसका वैल्यू जहाँ पी ए बाय इसका हम चल जाएगा, एच का मान नहीं निकालना और क्या। तो पहले ए सी निकालिए, ए सी बोले या तो एच,
ए सी बराबर सूत्र क्या होगा तब ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ने ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आप इसको पी स्क्वायर भी बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 24 के स्क्वायर 576 और कितना 7 576 प्लस 7 7 49 टोटल करिए इसको 625 किसका स्क्वायर है 25 गुना 25 देखिए वहाँ दिखता भी है। तो इसका कितना निकाल गया आपका ए सी का वैल्यू 25 यार निकाल गया। अब देखिए निकालने क्या बोला है साइन ए ने साइन ए ध्यान से पी वाई एच देखिए यहाँ से साइन ए जो बोला तो यहाँ आ जाएगा जी ये नहीं कितना आ जाएगा पी ले रे पगला गया कि बोल रहे हैं कि ध्यान से बोलो कहाँ बैठा है। साइन ए का वैल्यू हो गया पी वाई एच तो यहाँ पर आपका पी के वैल्यू कितना हो जाएगा 7 और एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 जो निकाले हैं। दूसरा क्या है कॉस ए है तो इसका सूत्र होगा बी वाई एच। इसके लिए भी पी का वैल्यू 7 होगा ने लेकिन यहाँ मांग क्या रहा है बाबू बी ने विज्ञान हो जाएगा उल्टा पुल्टा ने 24/25। अब निकालने बोल रहा है साइन सी का वैल्यू साइन सी का वैल्यू सूत्र होता है पी वाई एच। तो साइन सी में बोले हैं कि यदि सी वाला बोले तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। आप इधर से ले सकते तो पी होगा वैसे भी सीरियली पी होवे करता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ना है। तो पी बाई एच ना 24/25 और इधर क्या है कॉस सी बी बाई एच। इसके लिए ये क्या होगा पी ने लेकिन मान क्या रही बी 7/25। चलिए चारों आपका आंसर होगा। एक यदि यहाँ पर दिया है ए का वैल्यू यहाँ वाला जो भी बोल दे तो उसमें समझ जाए एक चेंज होगा और इधर वाला जो भी बोले तो इसमें चेंज नहीं होता। ये 8.1 का आपका 1 नंबर सवाल है। अब दूसरा सवाल देखते हैं।